गाड़ी का डिरेलमेंट हुआ है, जो कि SMBT कामाख्या AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, जिसका नंबर 12,551 है। साथियों अनबॉक्सिंग करनी है अपनी ये मील की। ये चावल है और ये दाल है और ये मिक्स सब्जी है करी। अभी कुछ ही समय में खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन स्किप करने वाले हैं, बहुत धीरे धीरे स्किप करेंगे गाड़ी। प्रीमियम ट्रेन है, कोई प्रायोरिटी नहीं है। मैं 3-4 स्टॉप से देख रहा हूँ इसका, जहाँ जहाँ स्टॉप है दौली का, कहीं पे भी ओवरटेक नहीं कर पाए हैं अपनी, जबकि ट्रेन नॉन स्टॉप है। यहाँ पे गाड़ी डाइवर्ट हो चुकी है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पश्चिम बंगाल के कोलकाता के हावड़ा रेलवे स्टेशन में। ये देश का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। और साथियों आज की अपनी यहाँ से रेल यात्रा होने वाली है भुवनेश्वर के लिए, जो कि उड़ीसा की कैपिटल है। और आज की अपनी रेल यात्रा कोई ऐसी वैसी ट्रेन में नहीं, प्रीमियम ट्रेन दुरंतो एक्सप्रेस में होने वाली है, क्योंकि साथियों जिसका स्टॉप बहुत ही लिमिटेड है, जिसके हर स्टॉप पे स्टेट चेंज हो जाता है। और साथियों ये अपनी दुरंतो एक्सप्रेस SMBT तक जाती है, बेंगलोर तक से भुवनेश्वर तक की यात्रा होगी। लगभग 450 किलोमीटर की रेल यात्रा अपनी होने वाली है अपने हावड़ा स्टेशन से। साथ ही ज़्यादा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन भी ये हावड़ा स्टेशन है। साथियों अपनी दुरंतो एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 21 पर लगा दी गई है। और साथियों ऐसा कुछ है नज़ारा यहाँ पे हावड़ा रेलवे स्टेशन का। यहाँ पे आपको बगल में ही रोड मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म के ठीक बगल में। और साथियों ये है बिल्डिंग का नज़ारा। साथियों ये पुरानी बिल्डिंग नहीं है, ये नई बिल्डिंग है, तो इसलिए थोड़ा सा ये मॉडर्न लग रहा है। और बाकी 15 प्लेटफॉर्म तक यहाँ पे पुराना है, जो कि बहुत अच्छा है देखने में। और साथियों अपनी ये दुरंतो एक्सप्रेस लगी हुई है, EMD लोकोमोटिव लेकर आया था यहाँ पे, देख सकते हैं WDG4 लोकोमोटिव लेकर आया था। और साथियों ये रही अपनी SMBT बेंगलोर दुरंतो एक्सप्रेस। ये इसमें एक SLR कोच लगा हुआ है जनरल का। और साथियों ये 21 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है। साथियों अपनी दुरंतो एक्सप्रेस में एक SLR कोच लगा हुआ है, जो कि जनरल का है, और वो यहीं से पैक हो गया है। और साथियों बाकी अपना यहाँ पे खाना पीना लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भाई ट्रेन प्रीमियम है। और इसमें स्लीपर में भी खाना पीना फ्री मिलेगा। फ्री क्या, फूड कॉस्ट इंक्लूड रहती है, रेल नीर और फूड वगैरह, और जो भी जितना भी ब्रेकफास्ट नाश्ता सब इसका इंक्लूड है। तो भाई शाम तक जब तक गाड़ी भी चलेगी तब तक खाना मिलेगा भाई। और साथियों ये है अपना स्लीपर का कोच S2, ये लाल पुराना कोच है। साथियों मैंने सोचा था काश दुरंतो लिवरी का कोच होता, लेकिन यहाँ पे तो पूरी कहानी पलट गई। तो आज की जर्नी अपनी होगी इस वाले कोच में। और साथियों ये है अपनी साइड लोअर सीट इमरजेंसी वाली, 24 नंबर सीट मिल गई, और एक 22 नंबर सीट है वो अपर बर्थ की। दुरंतो एक्सप्रेस ये एक ऐसी ट्रेन है देश की, जिसमें आपको स्लीपर में भी खाना फ्री मिलेगा। और अपने को भाई स्लीपर में भी यहाँ पे खाना और जितना ब्रेकफास्ट होगा, लंच होगा, सब फ्री मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए खाना चढ़ाया जा रहा है, ऑन बोर्ड पेंट्री हो रही है। साथियों मैं लोकोमोटिव के पास आया था ये देखने के लिए कौन सा लोकोमोटिव लगा है। अगर वेब 7 या वेब 5 या वेब 4 होगा तो फिर ये ताबड़तोड़ 130 का एक्शन है, तो 130 पे गाड़ी भाग सकेगी अपनी पूरी। और मुझे जान के खुशी हो रही साथियों कि इसमें टाटा स्टील लिवरी वाला वेब 7 लोकोमोटिव ही लगाया गया है। साथियों बहुत अच्छा लग रहा है। साथियों अब अपनी गाड़ी भागेगी ताबड़तोड़ 130। साथियों पीछे टाटा स्टील का यहाँ पे वेब 7 लगा हुआ है, और ये हावड़ा जंक्शन के ये थोड़ा आगे का एरिया है, 21 नंबर प्लेटफॉर्म। कुछ ऐसा है नज़ारा देखने में। साथियों निकल गई अपनी गाड़ी हावड़ा के 21 नंबर प्लेटफॉर्म पर, और अब सीधा गाड़ी रुकेगी भुवनेश्वर में, और निकली है बिल्कुल ऑन टाइम। साथियों निकल गई गाड़ी अपनी हावड़ा स्टेशन से। और साथियों लिवरी में यहाँ पे अराइवल ले रही है हावड़ा मुंबई मेल।
यहाँ पैरेलल एक्शन है वो लोकल ट्रेन से। लेबरे लोग को लगा साथ ही मुंबई मेल एक और लिखा है हावड़ा मुंबई CSMT। मुझे नहीं पता ये कौन सी मुंबई मेल आ रही है। और साथ ही अपनी गाड़ी यहाँ पे एक्सेलरेट कर रही है अब यहाँ से हावड़ा स्टेशन से निकलते ही। साथियों निकलते ही अपने को 15 रुपए की रेल नीर बॉटल मिल गई है फ्री में बिल्कुल। देखिए गाड़ी भी स्पीड पकड़ रही है। और साथियों अभी स्किप करें सांतरागाछी। और साथियों दुल्हनों की यहाँ बेस्ट थाली लग गई है। साथियों अभी कुछ ही समय में खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन स्किप करने वाले हैं। बहुत धीरे धीरे स्किप करेंगे, गाड़ी बहुत धीरे हो चुकी है। और चले देखते स्किप होगा भी या गाड़ी रुक जाएगी। और साथ ही इधर 4 भाषा में लिखा हुआ है खड़गपुर, बंगाली, उड़िया, हिंदी, इंग्लिश। साथ ही इसके बाद से उड़ीसा राज्य में एंटर कर जाएंगे।
साथियों, खड़गपुर बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन में से एक है और गोरखपुर से पहले सबसे लंबा प्लेटफॉर्म रेलवे का यही था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेलवे प्लेटफॉर्म भी है। Shalimar East Coast Express is coming on at number 6. और साथियों, यहीं इसी रेलवे स्टेशन पर MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी मूवी की शूटिंग हुई थी। साथियों, अब अपना लंच करने का टाइम आ गया है। ये अपना खाना लग गया, अपना एयररेल नीर आ गया था और इसमें चले देखते हैं वेज थाली अपनी। आज नवरात्रि का पहला नवरात्रि का दिन है तो वेज थाली मंगाई थी। इसमें है चावल, ये देखते हैं क्या क्या दिए हैं। साथियों, अनबॉक्सिंग कर ली अपनी ये मील की। ये चावल है और ये दाल है और ये मिक्स सब्जी है, करी दाल, और ये पिकल है, अचार है और ये दही भी दिया गया है और इसमें पराठे दिए गए हैं। चलिए अपना खाना ख़त्म करते हैं। साथियों, हमने सारा खाना फिनिश कर दिया, बस अब ये लास्ट में दही बचा हुआ है और ये बिल्कुल पानी पानी सा लग रहा है और कोई लोकल दही है। साथियों, चलिए खाना पूरा फिनिश कर ही लेते हैं और फिर आगे की क्लिप दिखाते हैं। साथियों, अभी स्किप कर रहे हैं बालेश्वर, ओडिशा का स्टेशन है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 2 ट्रेन जाएगी, कृपया सुरक्षित दूरी बरकरार रखें। साथियों, तेजस एक्सप्रेस और तेजस राजधानी है। साथियों, कोई तो तेजस एक्सप्रेस थी उधर, पता नहीं कौन सी। क्या रैक आया था इसमें। साथियों, आज से लगभग 2 साल पहले इसी रेल लाइन पे कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था और बहानगा बाज़ार पे उसके रैक अभी भी पड़ा हुआ है। बस यहाँ से अब कुछ ही दूरी पे बचा है बहानगा बाज़ार रेलवे स्टेशन। वहीं पे 2 ट्रेनें टकराई, एक हावड़ा एक्सप्रेस थी, शायद हावड़ा बेंगलोर, दूसरी कोरोमंडल एक्सप्रेस थी। साथियों, भद्रक आने से पहले यहाँ पे
गाड़ी अनशेड्यूल रुकी, अब तक 288 किलोमीटर नॉन स्टॉप भागी है। अब जाके पहली बार रुकी। आगे धौली एक्सप्रेस रुकी हुई भद्रक स्टेशन पे, इसको ओवरटेक पड़ने वाला है। बस अपनी गाड़ी भी रुक गई है, पता नहीं अब इसको ओवरटेक करेंगे या नहीं करेंगे, अब धौली को निकाल देंगे। बाकी यहाँ पे जंक्शन पॉइंट है, आगे लाइनें गई हुई हैं, तो साथ ही ओवरटेक नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। धौली एक्सप्रेस अभी खड़ी थी और उसे निकाल दिया, और अपना भी सिग्नल यहाँ पे हो गया है भद्रक स्टेशन से। गाड़ी चल रही है और इसको स्किप करने वाले हैं अभी। चलिए देखते हैं कितनी की स्पीड में स्किप होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी दुखद घटना की खबर आ रही है। इस रूट के कटक स्टेशन के पास एक रेलगाड़ी का डिरेलमेंट हुआ है, जो कि SMBT कामाख्या AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, जिसका नंबर 12,551 है। और अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं आज ही के दिन इसी वक्त इस रूट पर एक्सीडेंट हुआ है, और सर उसी का फर्क पड़ने लगा है। गाड़ी धीरे चलना शुरू हो गई है, और अभी रुकी भी थी। तो मेरे ख्याल से अब ऐसे ही चलेगी धीरे धीरे।
नहीं किस प्रकार की प्रीमियम ट्रेन है, बहुत रुक रही है। और धौली एक्सप्रेस आगे चल रही है 10 से 15 किलोमीटर आगे, बहुत देर से ओवरटेक नहीं कर पा रही है। और आगे एक्सीडेंट भी हुआ है कटक में, डिरेलमेंट हुआ ट्रेन का, तो उसका असर अभी से पड़ना शुरू हो चुका है। अभी से क्या, बल्कि गाड़ी रुकती है आगे काफ़ी देर से, बार बार कभी धीरे होती कभी रुक जाती है। सामने से गुड्स ट्रेन आ रही है और बहुत देर से ये भी हो रहा है कि सामने से कोई ट्रेन की क्रॉसिंग नहीं हो रही, बस एक्सप्रेस ट्रेन होगी। बात करें तो बाय गुड्स ट्रेन तो बहुत आ रही है। साथियों गुड्स ट्रेन बहुत क्रॉसिंग हो रही है, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन सामने से नहीं आ पा रही है एक्सीडेंट के कारण। बाईस नंबर इधर, ये 24 मेरा, 22 वो। हाँ साथियों ये इवनिंग स्नैक्स यहाँ पे मिलेंगे, शायद मेरे ख्याल से कचौड़ी होगी। अपनी गाड़ी भी यहाँ से चल गई है। न्यू चाय आ गई इवनिंग स्नैक्स की, अपनी पूरी कचौड़ी और सॉस के साथ। ये चाय ऊपर पहुँचा दो, ऊपर 22 नंबर ऊपर चाय ले लो। साथियों गाड़ी रुकी हुई है, स्टेशन का नाम है न्यू गढ़ मधुपुर। न्यू गढ़ मधुपुर स्टेशन का नाम है, बहुत ही अजीब नाम है उड़ीसा का। यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है, अभी जस्ट आगे धौली एक्सप्रेस गई है। इवनिंग स्नैक्स सर्व हो चुके हैं और अपनी जर्नी भी कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगी। और भैया आगे तो भाई डिरेलमेंट हो रखा है और देखो गाड़ी अब ऐसे ही चलेगी। हमारे ख्याल से 1 घंटा से अधिक लेट हो सकती है। अभी पहले तो बिफोर टाइम थी, अब 1 घंटे से अधिक लेट हो सकती है। साथियों ये गुड्स ट्रेन को पहले निकाल दिया है, ये शायद आगे हो सकता है मुड़ जाएगी। ये टंकी है पेट्रोल डीजल वाली, निकाल दी गई है। और आगे अभी धौली एक्सप्रेस चल रही 10 किलोमीटर आगे, और वो जब तक अगले स्टेशन नहीं पहुंच पाएगी तब तक ऐसे रुकी रहेगी अपनी गाड़ी। साथियों लगभग शाम के 4 बज चुके हैं और यहाँ बैरी स्टेशन पे लगभग गाड़ी आधे घंटे से रुकी हुई है। आगे एक्सीडेंट का फर्क यहाँ नज़र आ रहा है बहुत बराबर अच्छे से, बहुत देर से गाड़ी रुकी हुई है यहाँ पे। साथियों आगे 10 किलोमीटर आगे धौली एक्सप्रेस भी रुकी हुई है, उसके आगे कटक पड़ेगा 10 किलोमीटर आगे। धौली एक्सप्रेस के ठीक 10 से 15 किलोमीटर आगे वहीं पे डिरेलमेंट है, इसी कारण गाड़ी रुकी हुई है। और हमारे भी 2 स्टेशन पीछे धना मंडल कोई स्टेशन है, वहाँ पे तेजस राजधानी रुकी हुई है भुवनेश्वर वाली। साथियों लगभग 1.25 घंटे की देरी के बाद यहाँ रुकने के बाद यहाँ सिग्नल हुआ है, लेकिन अभी भी हॉन्क नहीं हुआ है। चलिए देखते गाड़ी अब चलने वाली है। मिल गई लेकिन हॉर्न नहीं दिया लोकोमोटिव ने। मेरे ख्याल से धौली एक्सप्रेस अभी भी आ गई है, तो वो अभी कटक नहीं पहुंची होगी, फिर आगे कहीं ना कहीं गाड़ी रुक ही जानी, मुझे पक्का पता है। साथियों निकल गई यहाँ बैरी गाड़ी, लेकिन अभी भी आगे धौली एक्सप्रेस चल रही है, आगे फिर कहीं ना कहीं रुक जानी है तक वो गाड़ी कटक के आगे नहीं निकलेगी। अभी ऐसी गाड़ी रुक के चलती है। और साथियों कपिलास रोड स्टेशन पर आ चुके हैं और यहाँ पे ऑलरेडी 2 ट्रेन रुकी हुई है बहुत देर से। ये देखिए यहाँ स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, यानी इससे यही पता चलता है भाई गाड़ी बहुत देर से रुकी रही होगी। ये दोनों गाड़ियाँ, ये है धौली एक्सप्रेस LHB वाली, इसको ओवरटेक नहीं कर पा रहे थे हम लोग। पूरी शालीमार, ये भी कोलकाता शालीमार से आ रही है और पूरी जाएगी। और चलिए फाइनली देखते हैं, शायद इस बार हम लोग इसे ओवरटेक कर दें शायद से। बहुत देर से खड़ी है यहाँ पे। साथियों हावड़ा सिकंदराबाद एक्सप्रेस का यहाँ पे पहले सिग्नल किया, सबसे पहले यही गाड़ी जाएगी। साथियों मुझे लगा कि इस गाड़ी का सिग्नल हुआ है धौली एक्सप्रेस, लेकिन ये सिकंदराबाद जा रही ट्रेन का हॉर्न हुआ था। ये देखिए सबसे पहले यही ट्रेन गई, यहाँ पे 2 ट्रेन खड़ी थी।
आ रही है भाई अपने को ओवरटेक करके यहाँ पे। अपनी ट्रेन आज लग रहा है किसी को ओवरटेक नहीं कर पाएगी। फलकनुमा को भी निकाल दिया यहाँ से। अब धौली की बारी है। साथियों सबसे पहले फलकनुमा एक्सप्रेस को यहाँ पे निकाल दिया गया है। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारी ट्रेन को निकालना चाहिए। अपनी ट्रेन प्रीमियम है, दुरंतो एक्सप्रेस है, सबसे पहले अपनी ट्रेन को निकालना चाहिए। लेकिन फलकनुमा को निकाला है। अब मेरे ख्याल से हो सकता है धौली को निकालेंगे, अपनी ट्रेन को रोक देंगे। पर अपनी ट्रेन तो भाई नाम की प्रीमियम ट्रेन है, कोई प्रायोरिटी नहीं है। मैं 3-4 स्टॉप से देख रहा हूँ इसका, जहाँ जहाँ स्टॉप है धौली का, कहीं पे भी ओवरटेक नहीं कर पाए हैं अपनी, जबकि ट्रेन नॉन स्टॉप है। और मेरे ख्याल से अब इसको ही निकालेंगे पहले। ये इंटरसिटी टाइप ट्रेन है, पूरी जाएगी, सबसे पहले इसी को पहुँचाएंगे। शालीमार चेन्नई हावड़ा, चेन्नई हावड़ा एक्सप्रेस यहाँ पे आई है। कोरोमंडल एक्सप्रेस सामने की ओर से आई है। साथियों अभी आगे डिटेलमेंट का काम मेरे ख्याल से चल रहा है। अभी सब गाड़ी मेरे ख्याल से देर तक रुकेगी अभी। और साथियों दोनों गाड़ियों का यहाँ पे पैरेलल डिपार्चर हो गया है। धौली एक्सप्रेस और अपनी दुरंतो एक्सप्रेस पैरेलल डिपार्चर। कपिलास रोड, साइन बोर्ड पे भी लाइट लगी है यहाँ पे। साथियों अगर ये गाड़ी रुक जाती कपिलास रोड पे तो फिर इसको तेजस राजधानी पक्का ओवरटेक कर देती और ये गाड़ी फिर यहीं से पिट जाती। और मेरे ख्याल से ये इस रूट की प्रीमियम ट्रेन है, हाई प्रायोरिटी वाली, तभी इसको इतना रोक नहीं रहे हैं। ये कम रुकी है जितना अपनी गाड़ी ज़्यादा रुकी है और इसको ओवरटेक भी नहीं करने दिया हमारी ट्रेन ने। साथियों मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ये पैरेलली गाड़ी अपने को ओवरटेक कर रही है, धौली एक्सप्रेस। और अपनी गाड़ी की स्पीड अभी भी धीरे ही धीरे है। समझ नहीं आ रहा किस प्रकार की अपनी ये प्रीमियम ट्रेन है जिसको ओवरटेक नहीं करने को मिल रहा है। बार बार धौली एक्सप्रेस आगे चली है और इस बार भी आगे चल गई। जो सेम ट्रैक पर चल रही है ये लोकल ट्रेन भी मैमो। साथियों गाड़ी डाइवर्ट हो गई अपनी यहाँ पे। बिना जानकारी दिए यहाँ पे गाड़ी डाइवर्ट हो चुकी है। ये 3.25 घंटे की देरी से डाइवर्ट हो करके हमारी ट्रेन ने हमें फाइनली
फाइनली भुवनेश्वर स्टेशन पहुंचा दिया है, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। और यहाँ पे पहले स्टॉप पर यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से चली थी गाड़ी हावड़ा, और अब इधर भुवनेश्वर आ चुके हैं। साथ ही भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, शायद अमृत भारत स्कीम में होगा। और मैं आजकल जहाँ भी ट्रैवल करता हूँ मोस्टली स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन ही होते हैं। और साथियों अभी कटक रेलवे स्टेशन पर जो आज ट्रेन डिरेलमेंट हुआ है उसमें बहुत ही बड़ी दुखद घटना हुई है। और साथियों इसी कारण अपनी ट्रेन आज डाइवर्ट होकर आई थी, सेम रूट पे नहीं आई थी, और मैसेज भी आया था अपने पास ट्रेन डाइवर्ट है। तभी अपनी ट्रेन अभी पूरा 3.25 घंटा लेट हुई है, लगभग 3 घंटा 45 मिनट लेट आई है यहाँ भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे। और साथियों चलिए अपनी ये दुरंतो की रेल यात्रा यहीं पे ही समाप्त होती है। ये गाड़ी वैसे सब ठीक है, प्रीमियम ट्रेन है, बढ़िया है। बस यहाँ पे ट्रेन डिरेलमेंट होने के कारण यहाँ पे आज गाड़ी लेट हुई है, और बाकी धौली एक्सप्रेस को ओवरटेक नहीं कर पाए, इसलिए इसकी एक तरीके से भी कह सकते हैं इसकी प्रायोरिटी थोड़ी कम है। और बाकी साथियों रेल यात्रा हमारी यहीं पे समाप्त होती है, और आप इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। चलिए साथियों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।